केमिस्ट्री 9 बाब नंबर 1 मशकी सवालात तफसीली सवाल 6 नंबर जड़ा ना चलो मोस्ट इंपोर्टेंट आ वजह यदि की आ कि दो सवाल जड़े अहम सी इस चैप्टर दे वो शार्ट सिलेबस खत्म हो गए 26 लई सब तो ज्यादा सवाल जड़ा इस चैप्टर चो आएगा सब तो ज्यादा सवाल यही आना अगर एक्सरसाइज दे विचों ही सारे सवाल लै गए फर्ज करो तो फिर सब तो ज्यादा चांस इस एक सवाल दे मैक्सिमम बोर्ड च सवाल आएगा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किन बातों का मुतालिया किया जाता है यदि टर्म्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ यूज ਹੋਈਆਂ खासकर ਉਹਨਾਂ ਦਾ स्टूडेंट्स ਨੂੰ थोड़ा ਬਹੁਤਾ पता होवे जवाब ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ किन बातों का मुतालिया किया जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दर्ज झैल बातों का मुतालिया किया जाता है एक फिक्रा लिख लो जवाब का स्टेटमेंट के तौर पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आ टैक्सट बुक के अंदर परफेक्ट जवाब आ दोनों ही हेडिंग इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रॉपर तरीके ना वही लिख दो केमिस्ट्री की इस शाख में इनऑर्गेनिक आ ठीक है IN इन इस तरह अन ना समझी जाओ इनू केमिस्ट्री की इस शाख में ऐसे कंपाउंड्स को बनाना पहली चीज बनाना उन्होंने अज्जाए तरकीबी मतलब कंपोजिशन मतलब कि उस किहड़ियां चीज़ां शामिल आ जिस तरह पानी आ इस की आ हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन ठीक ये अज्जाए तरकीबी हो गए ये ख्वास साख्त स्ट्रक्चर उन्होंने किदां दा किस शक्ल च साख्त है लफ्ज उर्दू के कुछ मुश्किल होंगे आ ख्वास प्रॉपर्टीज खूबियां इन्हां किहड़ियां चीज़ों का जिक्र आया बनाना अज्जाए तरकीबी ख्वास और साख्त यह सारिया चीज़ों का मुतालिया करना शामिल है ठीक है इस ब्रांच लेकिन असल की आ यह गल शर्त याद रखनी है जिनमें किहड़े कंपाउंड्स आ ऐसे कंपाउंड्स आ जिनमें कार्बन हाइड्रोजन कीमियाई बांड मौजूद नहीं होते यानी कि कार्बन हाइड्रोजन बांड जड़ा यह बांड इन्हां च ना होवे यह कार्बन हाइड्रोजन कीमियाई बांड ना होएगा जिन्हां च वो किहड़ी शाख होएगी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक यह वाली होएगी यह शर्त याद रखनी है अगर हुण तुसीं वैसे लिख दो कार्बन हाइड्रोजन कीमियाई बांड की गल ना लिखो ये गल ना लिखी तो एग्जामिनर नूं यह कोई पसंद नहीं आनी गल लिखनी है ये कार्बन हाइड्रोजन कीमियाई बांड मौजूद नहीं होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंशन करना इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हुण इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स किहड़े-किहड़े हुंदे आ इहनां च की शामिल हो सकदा मेटल्स नॉन मेटल्स उनके मिक्सचर्स यानी कि मेटल्स की स्टडी कह लो तुसीं सिंपली सोडियम पोटाशियम कैल्शियम वगैरह जिस तरह ठीक है ग्रुप 1 ग्रुप 2 सारा ग्रुप 1 ग्रुप 2 सारा सेंटर दे विच जिहड़ा इस तरह डी ब्लॉक बनिया सारा एंड वालियां सीरीज ये सारियां की आ मेटल्स आ नॉन मेटल्स पढ़िया तुसीं कार्बन नाम नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन वगैरह क्लोरीन ये सारियां एग्जाम्पल्स केहड़ियां नॉन मेटल सल्फर फास्फोरस ये नॉन मेटल की मिसाल आ इनके मिक्सचर्स जिहड़े आ खास किस्म के कंपाउंड्स हुंदे आ इन्हां नूं कहने असीं अलाइज मिक्सचर्स तो की मुराद आ जिस तरह मेटल ना मिक्सचर आ जिंक मेटल आ कापर और जिंक का जिहड़ा वा यह कंबीनेशन आ कापर जिंक का कंबीनेशन बनेगा मेटल और मेटल का मिक्सचर मेटल का मिक्सचर जिहड़ा वा मेटल प्लस मेटल मिक्सचर यह जिहड़ा कापर जिंक वाला यह की बनिया वा यह है पित्तल सिंपल ये समझ लो ठीक है ब्रास यह वाला और नॉन मेटल की मिसाल केड़ी होएगी नॉन मेटल इन्हां दा मिक्सचर की मिसाल केड़ी होएगी जिस तरह आयरन ते कार्बन मिलके की बनानी आयरन और कार्बन मिलके स्टील बनानी ठीक है मिक्सचर की मेटल नॉन मेटल के मिक्सचर की मिसाल समझ लो एसिड्स की मिसाल की आ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मेन तुसी पढ़ना HNO3 नाइट्रिक एसिड यह हो गया बेसिस यह आम तौर पर NaOH यह चीज़ होएगी इन्हां
KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह बेसिस हुंदियां जिहड़ियां OH नैगेटिव आयन रिलीज करन पानी के सोल्यूशन आम मिसाल है। H पॉजिटिव एसिड रिलीज करते हैं वाटर के अंदर डिसोसीएट होके H पॉजिटिव आयन, ठीक है। ए OH नैगेटिव वाली बेसिस हो गई। साल्ट्स एसिड प्लस बेस, एसिड और बेस का जो रिएक्शन हुंदा ये की बनाता साल्ट्स, जिहड़े कीमियाई कंपाउंड बनणगे, कंपाउंड जिहड़ा बनेगा एसिड बेस के रिएक्शन ना वो साल्ट असीं इहनूं कहंदे आ। साल्ट की एग्जाम्पल की होएगी इत्थे देख लेने असी लफ्ज पढ़ांगे अमोनीयम सल्फेट। ये चैप्टर जिहड़ा वा 7वां उच आ जाएगा अमोनीयम सल्फेट। हुण सल्फेट अमोनीयम सल्फेट की आ साल्ट आ, और क्लोराइड जिन्ने भी आ, ठीक है। जिस तरह सोडियम क्लोराइड आ ये हो गया अमोनीयम सल्फेट, फास्फेट, कार्बोनेट, इस टाइप की जी वर्डिंग एंड से आ रही होंगी ये चीज़ां की होंदियां ये साल्ट्स होंदियां वा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम खाद्य बनाने में जिस तरह यूरिया, ठीक है, यूरिया का फार्मूला CONH2 की ट्वाइस, ये चौथे चैप्टर च है, चैप्टर 4 च। अद्वियात कैटालिस्ट, कैटालिस्ट की होंदियां, कैटालिस्ट ऐसा कंपाउंड हुंदा जिहड़ा कैमिकल रिएक्शन की स्पीड नूं वधा दिंदा, ठीक। कैटालिस्ट ऐसा होएगा जिस तरह निकल, आयरन, प्लाटीनम वगैरह ये सारियां कैटालिस्ट होंदियां। जिहड़ा डी ब्लॉक हुंदा ट्रांजिशन मैटल्स ये कैटालिस्ट होंदियां, रिएक्शन का रेट तेज कर देनियां, खुद कंज्यूम नहीं होंदियां। पिगमेंट्स आ गया इस तो बाद, पिगमेंट्स का तलक ऐसिया चीज़ां ना होणगियां, ऐसे सॉलिड होणगे जिहड़े कलर दिंदे आ, कलरिंग कंपाउंड कह लो, कलरिंग कंपाउंड पेंट्स वगैरह इंक्स वगैरह के अंदर यूज होंगे आ, ठीक। इस तरह यदि मिसाल आ Fe2O3 कर लो या Cr2O3 कर लो, क्रोमियम ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 वगैरह ये किया रेड ब्राउन कलर देगा, ग्रीन कलर देगा। पिगमेंट्स होंगे कलरिंग कंपाउंड। मलम्माकारी, मलम्माकारी की आ कोटिंग, जिस तरह सिंपली असी पेंट करीदा दरवाजा वगैरह गेट वगैरह कि तो जंग वगैरह तो बचाने लई, ठीक है। और एक हैगा सती तनाव को घटाने वाले मादे सरफेक्टेंट्स, सरफेक्टेंट्स की मिसाल की आ साबन या बर्तन धोने वाला लिक्विड वगैरह नहीं जिहड़ा हुंदा, लिक्विड बर्तन धोने लई ये सिंपल मिसालां किहदियां सरफेक्टेंट्स दियां। सती तनाव ये पानी की कह लो या लिक्विड की एक खास प्रॉपर्टी हुंदी आ, डिटेल टॉपिक आ, सरफेस टेंशन इहनूं कहंदे आ। इनू कम करने लिए जिहड़े मादे आ सरफेक्टेंट्स हुंदे आ। सरफेक्टेंट्स मतलब साबन या लिक्विड्स वगैरह, इन्ना याद कर लो, ए डिटेल इहदी जरूरत नहीं है। वैसे जिन्ने भी मालिक्यूल हुंदे आ लिक्विड दे वो सारे ए उपर वाली जिहड़ी लेयर आ इनू नीचे मालिक्यूल्स नू अट्रैक्ट करते आ, सारे इंटरैक्शन हुंदा इन्हां च खास कोहीजन, और ए जिहड़ी उपर एक खास बरीक लेयर बनती आ शीट टाइप, ठीक है, पानी के उपर। ये कह लो यदि प्रॉपर्टी है लिक्विड की या वाटर की। जिस तरह कुछ कीड़े मकोड़े सानू पैदल चलते हुए नजर आएंगे पानी के उपर, वो किहदी मिसाल किहदी वजह तो हुंदा है सरफेस टेंशन जिहड़ी पानी की उहदी वजह तो उहदे उपर तैर नहीं रहे होंगे बल्कि चल रहे होंगे, ठीक है। इंसैक्ट्स वगैरह, तो यह सारियां जिहड़ियां टर्मां ना इन्हां दा पता होना चाहिए सानू। हुण ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आ, केमिस्ट्री की इस ब्रांच में की हो रहा जी कार्बन के कंपाउंड्स, कार्बन के कंपाउंड का मुतालिया किया जाता। हुण कार्बन के भी कार्बन के कंपाउंड सिंपली तो कार्बन के कंपाउंड कहता असीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन अगे शर्त उन्हें एच भी रखी हुई है। शर्त उन्हें एच की रखी है, ताहम इन कंपाउंड्स में कार्बोनेट्स अलग कलर ना लिख रहा मैं, यह चीज़ां शामिल नहीं करनियां, ये शामिल नहीं होनियां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बोनेट्स मसलन यह फार्मूला नजर आएगा कार्बोनेट्स का Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट जिस तरह, और कार्बोनेट्स तो मुराद CO3 2 नैगेटिव ए ग्रुप हुंदा, या कार्बोनेट्स शामिल नहीं होंगे। बाकी सारे कार्बन कंपाउंड हो गए, देखो H कार्बन आ, ठीक है, लेकिन यह ऑर्गेनिक नहीं है, ये वजह दसी है। कार्बोनेट्स नहीं शामिल करने, बाइकार्बोनेट्स नहीं करने शामिल, बाइकार्बोनेट्स होएगा HCO3, ठीक है। जिस तरह सोडियम बाइकार्बोनेट ये भी
7ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ। ਆਕਸਾਈਡਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਸੋਡੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ, ਆਕਸਾਈਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਕਾਰਬਾਈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਬਨ ਪਲੱਸ ਮੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਜਾਂ ਮੈਟਲਾਈਡਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਟਲਾਈਡਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਮੈਟਲਾਈਡਸ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਟਲਾਈਡਸ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿਲੀਕਾਨ ਕਾਰਬਾਈਡ, ਇਹ ਸਿਲੀਕਾਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਮੈਟਲ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, CaC2, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡ। ਇਹ ਕਾਰਬਾਈਡ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟਸ ਆਕਸਾਈਡਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਕਾਰਬਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਾਂਡ, ਮੇਨਲੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਚ ਇਹ ਬਾਂਡ ਹੋਏਗਾ, C और H बाड, कार्बन हाइड्रोजन बाड। अच्छा जी, इस ब्रांच में कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स की साख्त, हुण कंपाउंड्स दा की पढ़नी चीज़ां, साख्त पढ़नी आ, बनाने दा तरीका किस तरह बनते आ, खूबियां की आ उन्हां दी, अजजाए तरकीबी की आ, यानी कि किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ां वा, किन्नी परसेंटेज आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਐक्शंस, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ स्टडी हो गई। ऑर्गेनिक कंपाउंड ना सिर्फ हर किस्म के जानदारों में पाए जाते हैं, मसलन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड किहड़े आ, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह की गल हो रही है। ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स वगैरह ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे आ। न्यूक्लिक एसिड जिस तरह DNA RNA की मिसाल आ, सिंपल ये समझ लो। लिपिड्स, फैट्स, आयल्स वगैरह, ये सारे जानदारां दे विच बायोमोलीक्यूल जिहड़े मेजर पाए जाते 4, ये उन्हां दा हवाला वा। ये हर किस्म के जानदारां च पाए जाते आ, ठीक। और ये किया जिंदगी को वांदवा रखने के लिए जरूरी है, यानी कि लाइफ लिए जरूरी जिहड़े सारे कंपाउंड्स आ, ये भी शामिल आ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जानदारां दे अंदर पाए जाने वाले, ठीक। ये सारा टॉपिक आ और इंतहाई अहम टॉपिक, हर सूरत यह पेपर च आना ही आना।